चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतमाला घोटाले में 83 लाख की जमीन पर 9 करोड़ का मुआवजा। भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभनपुर के जमीन कारोबारी जयप्रकाश गांधी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया है। जांच में आरोप है कि कारोबारी ने 56 लाख रुपए मूल्य की जमीन पर 9.83 करोड़ रुपए का मुआवजा हासिल किया। इसके बाद कथित तौर पर इस राशि को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश कर छिपाने का प्रयास किया गया। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और मुआवजा घोटाले की जांच जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम बोले, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बिलासपुर में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और विकास कार्यों को लेकर कई निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व मामलों जैसे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने पर जोर दिया। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार से विपक्ष बौखलाया हुआ है और सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। छत्तीसगढ़ उपचुनाव, 5 में से 3 अध्यक्ष पद बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अध्यक्ष पद की 5 सीटों में भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने बम्हनीडीह, शिवनंदनपुर और सहसपुर लोहारा में विजय हासिल की, जबकि पलारी और घुमका में कांग्रेस प्रत्याशी सफल रहे। 71 पार्षद पदों में भाजपा को 39 और कांग्रेस को 30 सीटें मिली, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपे गए और संबंधित क्षेत्रों में लागू आचार संहिता समाप्त कर दी गई। 9 जून तक टली सफाई ठेकेदारों की हड़ताल। राजधानी रायपुर में 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने से नाराज नगर निगम के सफाई ठेकेदारों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल 9 जून तक स्थगित कर दी। निगम आयुक्त संबित मिश्रा द्वारा बकाया भुगतान जल्द कराने के आश्वासन के बाद ठेकेदार काम पर लौट आए। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि यदि निर्धारित समय तक भुगतान नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ठेकेदारों के इस फैसले से फिलहाल शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य बनी रहेगी और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजनांदगांव पीएम सूर्य घर योजना में टॉप 5 में। राजनांदगांव जिले ने केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिले में सोलर पैनल स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे हजारों परिवारों को बिजली बिल में राहत मिल रही है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राजनांदगांव राज्य के शीर्ष 5 जिलों में शामिल हो गया है। योजना के तहत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। एसडीएम के आश्वासन पर बस स्टैंड का आंदोलन खत्म। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर में बस स्टैंड व्यवसायियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन शुक्रवार को समाप्त हो गया। वलेनिको व्यवसायियों ने नगर पंचायत सीएमओ पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। मामले में एसडीएम द्वारा उचित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद व्यापारियों ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इससे बस स्टैंड क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां फिर से सामान्य हो गई हैं। प्रशासन की खनिज माफियाओं पर कार्रवाई। सुराजपुर जिले में अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध क्रशर संयंत्रों को सील कर दिया है। रामानुजनगर तहसील के ग्राम पस्ता में संचालित इन संयंत्रों से हजारों टन अवैध गिट्टी और बोल्डर भी जब्त किए गए हैं। जांच में पाया गया कि संचालक बिना वैध लाइसेंस के क्रशर चला रहे थे। साथ ही उनका खनिज भंडारण लाइसेंस भी काफी पहले समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद अवैध रूप से पत्थरों का भंडारण और क्रशिंग का कार्य जारी था। प्रशासन ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर के बुधवारी बाजार में लगी आग। बिलासपुर के रेलवे परिक्षेत्र स्थित बुधवारी बाजार में गुरुवार रात भीषण आग लगने से कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। आग की शुरुआत एक साइकिल स्टोर से हुई और देखते ही देखते आसपास की 4 दुकानों तक फैल गई। दुकान में रखे टायर, ट्यूब और साइकिल पार्ट्स जैसी ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से भड़क गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।
एमसीबी पुलिस ने 6 क्विंटल गांजा किया जब्त। मनेंद्रगढ़ जिले के नागपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारों से करीब 6 क्विंटल गांजा जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध वाहनों के जरिए अवैध मादक पदार्थों का परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद क्षेत्र में घेराबंदी कर जांच शुरू की गई। पुलिस की मौजूदगी देखकर तस्कर दोनों वाहन छोड़कर फरार हो गए। जब्त गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश और नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ईसाई समाज। रायपुर में संयुक्त ईसाई समाज छत्तीसगढ़ ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और प्रत्येक हिंदू परिवार को 50-50 गाय उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। समाज का कहना है कि देश में गाय के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन उसके संरक्षण और देखभाल के लिए ठोस व्यवस्था नहीं दिखाई देती। इसी मांग को लेकर अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से गाय संरक्षण के लिए स्पष्ट नीति बनाने और पशुओं की देखभाल के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने की मांग की। मरवाही वनमंडल में अवैध कटाई जारी। वन विभाग पर आरोप। विश्व पर्यावरण दिवस के बीच मरवाही वनमंडल में जंगलों की अवैध कटाई को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन माफिया कथित रूप से विभागीय उदासीनता का लाभ उठाकर हरे भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खोडरी रेंज के लमना बीत क्षेत्र में तस्करों द्वारा पेड़ों की छाल चारों ओर से काटने की बात कही जा रही है, जिससे पेड़ धीरे धीरे सूख जाते हैं। बाद में इन्हें काटकर लकड़ी की तस्करी की जाती है। ग्रामीणों ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग की ओर से मामले की निगरानी की जा रही है। बलरामपुर में 3.851 हेक्टेयर वनभूमि से अतिक्रमण हटा। बालरामपुर वनमंडल में वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.851 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। धमनी वन परिक्षेत्र के ग्राम गाजर में बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। इस क्षेत्र में कुल 34 अतिक्रमण प्रकरण दर्ज थे, जिनमें से न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़कर 31 मामलों में कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य वनभूमि की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। मुंगेली में 2 कृषि केंद्रों पर कार्रवाई। मुंगेली जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 कृषि केंद्रों पर अनियमितताएं पाई गई हैं। जिला प्रशासन ने एक केंद्र का लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा है, जबकि दूसरे केंद्र की उर्वरक बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने सेवा सहकारी समितियों और निजी कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था। प्रशासन का कहना है कि खरीफ सीजन में किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। समाधान शिविर में पहुंचे उप मुख्यमंत्री साव कोदवा महंत। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड स्थित कोदवा महंत गांव में आयोजित समाधान शिविर में भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया गया। उप मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों में भाग लेते हुए बच्चों का अन्नप्राशन और गोद भराई कराई। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सूरजपुर में बस से पकड़ाया 4 करोड़ का गांजा। सूरजपुर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बस से 8 क्विंटल 30 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4.15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गांजे को कपड़ों की गठरियों में छिपाकर मध्य प्रदेश के कटनी भेजा जा रहा था। पुलिस ने चालक सहित 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि कई अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बस को झाड़ू बेचने के बहाने इस्तेमाल किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भिलाई में 24 घंटे में 2 युवकों की मौत। भिलाई में पिछले 24 घंटों के भीतर 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई। जामुल थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला, जबकि नेवई क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले हुए हमले में घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार एक मामले में मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
एमएससीबी में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात के आरोप। मनेंद्रगढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में पक्षपात, अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपी है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची से बाहर रखा गया, जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया। आवेदकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और पात्र उम्मीदवारों को न्याय दिलाने की मांग की है।